हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रज्ञा में क्लास 8 में पार्ट 13 जंगल। तो आइए पढ़ते हैं जंगल नामक चैप्टर को। सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेंगे। पाठ के शब्द अर्थ देख लेते हैं। भाकड़ा, जानवर को रखने वाला या फिर पिंजरा जिसको बोलते हैं। नागवार, जो अच्छा ना लगे, अप्रिय। हमजोली, साथी या सहयोगी। रिस माने क्रोध। मुनासिब यानी उचित या वाजिब। इंटरकॉम, कार्यालय में कमरों के बीच संचार व्यवस्था को इंटरकॉम कहा जाता है। ढांढस यानी कि आश्वासन या हिम्मत। निस्पंद, जो हिलता डुलता नहीं हो। अपशकुन यानी कि बुरा शकुन। असगुन, प्रतिवाद यानी विरोध या विवाद होता है। बिटर बिटर यानी कि टुकुर टुकुर। ये वर्ड मीनिंग आपकी किताब में दी गई है। अगर आपके पास किताब नहीं है तब ये वर्ड मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। अब आ गए हैं प्रश्न अभ्यास पे। पहला प्रश्न है कुछ करने को। तो दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। उपवन का हो जाएगा उपवनों। बीमारी का हो जाएगा बीमारियों। पक्षी का हो जाएगा पक्षियों। पशु का पशुओं। प्रश्न का प्रश्नों। सोफा का सोफे। तोता का तोते। चिड़िया का चिड़ियों। तो इस तरीके से हम सबके बहुवचन लिख लेंगे प्यारे बच्चों। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये बहुवचन। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार यानी कि जो बिंदी होती है अक्षर के ऊपर जो लगती है लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे कि अबर लिखा हुआ है तो अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। आटी लिखा हुआ है तो आंटी हो जाएगा। जगल लिखा हुआ है तो जंगल हो जाएगा। अनुस्वार लगा देंगे। नई लिखा है तो नहीं हो जाएगा। पख लिखा है तो पंख हो जाएगा। पिंजरे लिखा है तो पिंजरे हो जाएगा। ठीक है, पिंजरे। इस तरीके से हम सबको एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है प्रतिक्रिया। वाक्य बनाएंगे। खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़ने के सवाल पर पीयूष ने अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। इस तरीके से इस वाक्य को लिख लेंगे। दूसरा है धमा चौकड़ी। इसका वाक्य बनाएंगे। खरगोश के बच्चे दिन भर धमा चौकड़ी मचाते थे। तीसरा है सफाचट। इसका वाक्य लिखेंगे। खरगोश के बच्चों को बिल्ली कब सफाचट कर जाए कहना मुश्किल है। सफाचट होता है यानी खा जाए। फोर्थ है हमजोली। हमजोली पे वाक्य बनाएंगे। सोनू और मोनू दोनों हमजोली थे, यानी बहुत अच्छे दोस्ती जो होती है जिन दोनों के बीच उनको हम हमजोली बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेंगे। विचार और कल्पना पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पशु पक्षियों को पालना सही है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों उत्तर। नहीं, मेरे विचार से पशु पक्षियों को पालना सही नहीं है। कुछ पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि को छोड़कर अन्य जंगली जानवरों को भी पिंजरे में बंद करके रखना अनुचित यानी कि गलत है। हमें किसी की स्वतंत्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है विचार और कल्पना का। यदि आपको पिंजरे में बंद रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? अपने विचार लिखिए। उत्तर लिखेंगे। यदि मुझे पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता पसंद है। किसी भी जीव को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता पसंद है। सभी जीव आजाद रहना चाहते हैं ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार जी सकें। किसी को भी पिंजरे में बंद करके रखना अन्याय है या जुर्म है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, पता करके लिखिए। तो लिखेंगे, जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर उनके हाव भाव तथा अपने अनुभव द्वारा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी से पे आ गए हैं। ये बेसिकली एक कहानी है, जंगल। तो तविशा घबराई हुई क्यों थी? तविशा जो लड़की है वो घबराई हुई क्यों थी? वह मांडवी दीदी से क्यों बात करना चाह रही थी? उत्तर लिखेंगे, प्यारे बेटा, तविशा इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि घर में उसी की गलती से खरगोश के बच्चे सोनू की मृत्यु हो गई थी। तविशा यही बात बताने के लिए मांडवी दीदी से बात करना चाहती थी। तो जो खरगोश का बच्चा था, जिसका नाम उन्होंने सोनू रखा था, उसकी डेथ हो गई थी। इस बात को लेकर तविशा बहुत घबराई हुई थी और मांडवी दीदी से बात करना चाह रही थी। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार चैप्टर की रीडिंग बुक से जरूर लगा लें। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही इजी रहेगा और समझ भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तविशा और शैलेश ने क्यों कहा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है? उत्तर लिखेंगे, तविशा एवं शैलेश पशु पक्षी पालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और बेसिकली देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि फ्लैटों में पूरा बंद रहते हैं, जो पशु और पक्षियों के लिए एक तरीके की जेल हो जाती है। हम इंसानों से तो रहा नहीं जाता, जानवरों को कैसे रखें? तो कहीं ना कहीं जानवरों को फ्लैटों में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? तो सोनू और मोनू 2 बच्चे हैं जो, तो सोनू के मरने से मोनू बहुत दुखी थी और उदास था, इसलिए उसने दूध के कटोरे को नहीं छुआ। हमारे साथ में भी जब किसी की डेथ हो जाती है या कोई खत्म हो जाता है या मर जाता है तो हमें भी बहुत दुख होता है, जानवरों को भी ये सारी फीलिंग्स होती हैं। इसीलिए इस उत्तर को थोड़ा सा आपको सोच समझ के इसका उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीयूष क्यों मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए तैयार हो गया? तो उत्तर है, पीयूष मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हो गया ताकि वह अपने माता पिता के साथ रह सके और आजादी से यानी स्वतंत्रता से रह सके, जो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जी सके। यानी कि जो जो आजादी के लिए जरूरी है वो सारी चीजें जानवरों पर भी लागू होती हैं प्यारे बच्चों। आप इस उत्तर को और बड़ा करके लिख सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूं ही पढ़ते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें।